आइए चर्चा आगे लिए चलते हैं। हमारे साथ बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका आज तक पर। अब कीचड़ उछालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि यहां तक कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत इतने फेमस जिंदा रहते नहीं थे जितने अब हो गए हैं। गुप्तेश्वर जी, देखो अंजना, हमको इसके बारे में कुछ नहीं करना है। अब सुशांत का चरित्र हनन भी तो हो रहा है। उनको ड्रग एडिक्ट बताया गया, शराबी बताया गया, नशे में रहते थे, मानसिक रूप से बीमार थे, पागल हो गए थे, बहुत तरह की बातें कही गई। तो सुशांत का चरित्र हनन हो रहा है, उनके पिता का चरित्र हनन हो रहा है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की जा रही है, मुझे भी टारगेट करके तथ्यहीन बातें कही गई। तो मैं किसी भी राजनेता की बातों का जवाब देना उचित नहीं समझता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी तक जो बातें हुई हैं, जिस घटनाक्रम को पूरे देश ने देखा है, उसके कारण लोगों के मन में तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न हुई हैं और ये शंकाएं बहुत गहरी हो गई हैं और गहरी होती जा रही हैं। खास करके आज हमारे 5 अधिकारियों पर FIR करने का समाचार भी आया है। तो ये मैं देख रहा हूं, पूरा देश देख रहा है। मुंबई पुलिस के लिए ये शुभ नहीं है। उनको सामने आकर के खुद बोलना चाहिए कि CBI इसकी जांच कर ले। हम पर अगर विश्वास नहीं है तो बिहार पुलिस को करने नहीं दिया और हम पर लोगों का विश्वास नहीं है, जनता का विश्वास नहीं है, सुशांत के परिवार का विश्वास नहीं है, मीडिया का विश्वास नहीं है, तो हम खुशी खुशी इसको CBI को देने को तैयार है। मैं जानता हूं उनके लिए मुश्किल है, उनको परमिशन लेना पड़ेगा इतना बोलने के लिए, लेकिन उनको सलाह मशवरा करके ये बात बोलनी चाहिए। इससे मुंबई पुलिस की इज्जत बढ़ जाएगी और लोगों को लगेगा मुंबई पुलिस का अपना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, जितना इसको ढकने की, तोपने की कोशिश करेंगे, कवरअप करने की कोशिश करेंगे, इस जिद पर लड़ेंगे कि हम CBI को नहीं करने देंगे, बिहार पुलिस को नहीं करने देंगे, जो करेंगे हम खुद ही करेंगे, तो उनके माथे का एक कलंक मिटने वाला नहीं है। इस जिद के पीछे क्या वजह समझ में आती है आपको? ये जिद महाराष्ट्र पुलिस सरकार की तरफ से वकील कोर्ट में तमाम बातें कहते हैं जिसमें आरोप लगाया जाता है कि परिवार ने पहले क्यों नहीं मुंह खोला, क्यों इतने दिन बाद आए। ये तमाम दलीलें हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। महाराष्ट्र सरकार हो, मुंबई पुलिस हो, CBI जांच को किसी तरह से रोका जाए, यही कोशिश है। वजह क्या समझ में आती है सर? अंजना, आप देखिए ना, ये पूरा देश समझ रहा है ना। हमारे मुंह से क्यों आप कहलवाना चाहती हो? आप देखो कि एक केस होता है यहाँ से इन्वेस्टिगेशन की टीम जाती है, उसको सहयोग नहीं किया जाता है, बड़ी मुश्किल से एक न एक DCP से मिल पाते हैं लोग, फिर उनको किस तरह से धक्का दिया जाता है और गाड़ी में लाद कर उनको कैदी की तरह वहाँ से हटाया जाता है। इसको पूरे देश ने देखा है। उसके बाद हम बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए एक IPS ऑफिसर को भेजते हैं, किस तरह उसको कैदी की तरह रात में, मध्य रात में क्वारंटीन कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अब आप बाहर नहीं निकल सकते। तो ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में जब आती हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रतिकूल टिप्पणी करता है, उसके बाद भी बड़ी मुश्किल से उनको छोड़ा जाता है। उसके बाद ये टिप्पणी भी आती है BMC के अधिकारियों, CBI के लोग आएंगे, उनको भी क्वारंटीन कर देंगे। और उसके बाद हमारे जो इन्वेस्टिगेशन करने पदाधिकारी गए थे उनके बारे में सूचना आती है, उनके बारे में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई, केस कर लिया गया मुंबई में कि ये सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने आए थे। बताइए किस सरकारी काम में बाधा पहुंचाया उन्होंने? किस अधिकारी के गाड़ी के सामने लेट गए, कहां धरना कर दिया, कहां प्रदर्शन कर दिया, किसके कार्यालय में घुस करके तोड़फाड़ कर दिया, किस पदाधिकारी के साथ अपमानजनक व्यवहार कर दिया, किस तरह से उन्होंने सरकारी काम में बाधा पहुंचाया। तो ये पूरा देश जो देख रहा है, इससे मुंबई पुलिस की छवि बहुत खराब हो रही है। इसलिए मैंने सलाह दिया मुंबई पुलिस को कि उनको सामने आकर के और स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, मतलब कह देना चाहिए कि CBI करे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम खुशी खुशी CBI का सहयोग करेंगे। जब तक इस बात पर, इस जिद पर वो अड़े रहेंगे कि हम ही करेंगे, न बिहार पुलिस को करने देंगे, न CBI को करेंगे, जो करेंगे वो हम करेंगे, तो इससे उनकी छवि और भी धूमिल होगी। शक की सुई बहुत गहरी हो गई है और पूरे देश को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। एक आखिरी सवाल है आपसे, और वो इसलिए क्योंकि आप दिल से बोलने के लिए जाने जाते हैं। आप पर भी कीचड़ उछाली जा रही है। उनके पिता KK सिंह के साथ आप संपर्क में थे, जिन्होंने पूरा दर्द आपके साथ बांटा। उन पर भी कीचड़ उछाली गई कि पुत्र से रिश्ते ही ठीक नहीं थे, सुध ही नहीं लेते थे फैमिली की, और उसके बाद से बहनों पर हर तरफ से कीचड़ उछालने की कोशिश है। इसने कहीं मनोबल तोड़ा तो नहीं है आपका निजी रूप से?
क्योंकि जिस तरह से आप शायद पहले दिन अपने, क्योंकि ये बात अब बिहार वर्सेस महाराष्ट्र कर दी गई है। आप सोचिए आयोजित रूप से कैसे एक पूरे राज्य पर आक्रमण हो रहा है कि वहां के तो लोग ही ऐसे होते हैं, वहां पर तो जानबूझकर लड़की को विक्टिमाइज किया जा रहा है। इस तरह के आरोप अब लगाए जा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि बिहार बनाम महाराष्ट्र नहीं है। मैं बता रहा हूं महाराष्ट्र से हमको इतने फोन आए हैं। एक टैक्सी ड्राइवर जो मराठा है वो अब हमारे पास सब आप बोलिएगा, हम आपको उसका प्रिंट आउट भेज देंगे पूरा। वो लिखता है कि बिहार पुलिस के साथ जो हो रहा है बहुत दुखद है। मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास एक टैक्सी है, मैं फ्री में अपनी टैक्सी आपको देने के लिए तैयार हूं। आपके लोग क्यों यहाँ पर ऑटो में घूम रहे हैं, क्यों ऑटो रिक्शा में घूम रहे हैं? और एक मराठा भाई वहां से लिखते हैं कि मेरी बहुत बड़ी कोठी है, मैं फ्री दे दूंगा, आपके लोग 20 आदमी टीम रहना है यहाँ रहे, उनके खाने पीने की भी व्यवस्था करूंगा, जरूरत होगी उनके गाड़ी के लिए भी व्यवस्था करूंगा। ये बिहारी लोग नहीं, ये मराठा के लोग हैं। महाराष्ट्र के सारे लोगों को भी इस बात की तकलीफ है। ये तो वहां के लोग इसको चाहते हैं कि महाराष्ट्र वर्सेस बिहार बना दे। वो सुशांत के मरने का, उसकी मौत का दुख महाराष्ट्र के लोगों को भी उतना ही है जितना बिहार के लोगों को है, पूरे देश को है। मीडिया का चौथा स्तंभ, ये देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, मीडिया भी इस जंग में शामिल। इस बात को और देश के सेंटिमेंट को समझना चाहिए। और हल्की बातों का है बिहार के मुख्यमंत्री को कोई असामाजिक तत्व कह दे। बिहार के मुख्यमंत्री 50 वर्षों से राजनीति में हैं, उनसे किसी के भी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, उनके राजनीतिक विरोधी भी हो सकते हैं, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के दामन पर कोई काला दाग नहीं, उनके चरित्र पर कोई दाग नहीं है। उस व्यक्ति के लिए भी कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग करे तो दुख ही होता है। मैं किसी को तो उस भाषा में जवाब दे नहीं सकता, और मेरी हैसियत है कि मैं मर्यादा में बात मुझे करनी है। मैं एक पदाधिकारी भी हूं और मेरा संस्कार भी नहीं है कि मैं उतना नीचे जाकर के बात करूं, कि सुशांत का चरित्र हरण करूं, उसके पिताजी का चरित्र हरण करूं, उनके बहनों पर टिप्पणी करूं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करूं। अब इस लेवल पर अगर बातें हो रही हैं तो इस पर मुझे कोई टिप्पणी करनी ही नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हर आदमी को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ सुशांत को न्याय देने की है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का और कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। मैं आज भी वहां के सीपी की इज्जत करता हूं, आज भी वहां के डीजीपी की इज्जत करता हूं। मैंने आज तक महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं, मेरी औकात भी नहीं है और मेरे वो अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। मैंने आज जिस राजनेता का नाम ले रही है, मैंने उनके खिलाफ एक शब्द भी, जवाब भी नहीं दिया, एक शब्द नहीं बोला, सरकार के बारे में भी नहीं बोला, डीजीपी के बारे में नहीं बोला, वहां के सीपी के बारे में भी नहीं बोला। उनको आजादी हो बोल सकते हैं, हर आदमी का अपना स्तर है, कौन कहां तक जाएगा उसको खुद ही तय करना है अपना लेवल। तो मैं तो वो जा नहीं सकता। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं बिहार के लोगों का या बिहार के मुख्यमंत्री का या पूरे देश के लोगों का और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का भी एक ही बस उद्देश्य है कि सुशांत के केस में जस्टिस होना चाहिए। और जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां क्रिएट हुई हैं उसको बार बार दोहराना नहीं चाहता। उससे पूरे देश को लग रहा है कि मामले में कुछ रहस्य है, पर्दे के पीछे कोई खेल है जिसको मुंबई पुलिस छुपाना चाहती है। तो मुंबई पुलिस को सामने आकर कह देना चाहिए। हम कह रहे हैं, रिया जी मांग रही है कि सीबीआई जांच करे माननीय गृह मंत्री से, वो मांग कर रही है ट्वीट करके, और बिहार पुलिस जाता है तो भाग जाती है, बिहार पुलिस के सामने नहीं आती है, और फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर कहती है नहीं सीबीआई नहीं, ये मुंबई पुलिस ही जांच करे। ये क्या मतलब है? मुंबई पुलिस सीबीआई जांच करे, इसमें किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? जो मामला इतना संदेहजनक हो गया है, जो इतना सीरियस हो गया है, जिस पर पूरा देश खड़ा हो गया है, वहां जिद किसी को क्यों होनी चाहिए कि सीबीआई जांच नहीं करेगी, हम ही करेंगे। सीबीआई आएगी तो हम उसको भी क्वारंटीन कर लेंगे, आईपीएस अफसर जाएगा बिहार से तो उसको भी क्वारंटीन कर लेंगे, 5 इन्वेस्टिगेशन के लिए जो अफसर गए उन पर मुकदमा कर देंगे। तो मुकदमा इस तरह होने लगेगा तो पूरे देश की पुलिस एक दूसरे राज्य में जाती है अंजना। अगर वहां के लोग आए, हमारे यहाँ मुकदमा होने लगे, हम जाए उनके यहाँ मुकदमा होने लगे, तो ये क्या होगा? हम तो शुरू से कहते रहे पूरे देश की पुलिस एक है। खैर हम तो वो कर ही नहीं सकते जो मुंबई पुलिस ने किया है, वो कभी नहीं करेंगे, किसी भी स्थिति में नहीं करेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पर किसी से कोई लड़ाई ही नहीं है।
माननीय उस आदरणीय राजनेता से भी मेरी व्यक्तिगत क्या लड़ाई है? उनको गलत सूचनाएं कोई दे रहा है, उनकी प्रतिष्ठा गिराने के लिए उन सूचनाओं के आधार पर वो स्टेटमेंट दे देते हैं। मैं इतना ही निवेदन करूंगा आपके माध्यम से उनसे कि सूचनाओं का सत्यापन जरूर करना चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी बड़े आदमी को बोलने के पहले। कोई गलत फीडबैक दे दे, उसके आधार पर हम स्टेटमेंट दे दें, ये उचित नहीं है। बस उनको तय करना है कि सीबीआई को देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, सच को सामने लाना देना चाहते हैं, नहीं लाने देना चाहते हैं। बस उन लोगों को इतना ही तय करना है। हम लोग केवल चाहते हैं सुशांत के साथ न्याय हो, बिहार चाहता है सुशांत के साथ न्याय हो, पूरा देश चाहता है सुशांत के साथ न्याय हो, और सीबीआई के जांच में रोड़ा पहुंचाने की, खड़ा करने की कोशिश अगर होती है तो पूरे देश को शंका होती है। तो एकदम एक ही उपाय है अपनी प्रतिष्ठा वापस प्राप्त करने का, मुंबई पुलिस को उसको खुद आकर के ऐलान करना चाहिए, अपने लोगों से विचार विमर्श करके ऊपर से आदेश लेकर के कि महाराष्ट्र पुलिस को सीबीआई को हैंडओवर करने में कोई आपत्ति नहीं है, हम जो सहयोग करना होगा करेंगे। अब हम करेंगे ही नहीं, हम पर बहुत शक है, बहुत संदेह है, बहुत सवाल उठ रहे हैं, अब सीबीआई ही इसको करे, इससे उनकी प्रतिष्ठा वापस हो जाएगी। मेरी ये नेक सलाह है मुंबई पुलिस को। अंजना, और आप आज तक के जरिए जो बोल रहे हैं ये नेक सलाह तो उन लोगों तक पहुंची गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुप्तेश्वर पांडे जी, डीजीपी बिहार, हमारे साथ जुड़ने के लिए।